नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोग थंबनेल पे देख रहे हैं कि सीएचएस का कट ऑफ जारी हो चुका है। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि सीएचएस का कट ऑफ जारी हो चुका है। हम लोग आज देख लेते हैं कि कट ऑफ कितना तक गया है और कहाँ से कहाँ तक बच्चों का पहले वो एडमिशन के लिए बुलाया गया है। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे देखिए, ये सेंट्रल हिंदू बॉयज़ स्कूल का है ना, यानी बॉयज़ का है। किस क्लास का? क्लास 9th का। इसमें देखिए जो आपके कैटेगरीज वाइज इसमें जो आपके कट ऑफ जारी हुए हैं, जो कट ऑफ मार्क है, जैसे अनरिजर्व का जो है आपका 234 पे बुलाया गया है, फिर आपका एससी पे 180 पे बुलाया गया है, एसटी का आपका 120 पे बुलाया गया है, ओबीसी एनसीएल का आपका 222 है। तो ऐसे कर कर के देखिए आपका जितने भी यहाँ पे दिखाया गया है ना, आपका पीसी जो है आपका 78 पे है, आपका ईवीएस जो है आपका 198 पे, इस तरीके से सभी बच्चों को बुलाया गया है। आप यहाँ पे आपका कट ऑफ जारी किया गया है, जो यहाँ पे देखिए कैटेगरीज वाइज है ना। तो ये अभी आपकी फ़र्स्ट लिस्ट है। यदि फर्स्ट लिस्ट में आपका एडमिशन यदि फाइनल कंप्लीट हो जाता है तो सेकेंड लिस्ट जारी नहीं होगी। तो इसके लगभग तक जितने भी बच्चे हैं वो अपना पूरा डॉक्यूमेंट बनवा करके आप वहाँ सीएचएस विद्यालय पे पहुँच जाएंगे, तो आपका दाखिला कंप्लीट करा दिया जाएगा। यहाँ पे देखिए आपका नोट में क्या दिया गया है। नोट में दिया गया है कि प्रथम काउंसलिंग प्रवेश की प्रक्रिया के पश्चात यदि कोई सीट रिक्त बची तो द्वितीय काउंसलिंग के लिए निर्धारित तिथि मतलब जारी की जाएगी। जो आपको बोले हैं कि यदि पहला लिस्ट जब कंप्लीट हो जाएगा तो ही दूसरा लिस्ट जारी किया जाएगा। यदि पहला लिस्ट कंप्लीट नहीं होगा तो दूसरा लिस्ट आपका जारी नहीं होगा। इसमें देखिए दूसरा कह रहा है कि उपलब्ध सीटों की सापेक्ष अधिक संख्या में छात्रों को बुलाया गया है, अतः काउंसलिंग के लिए बुलाया जाना मात्र प्रवेश सुनिश्चित नहीं है। यानी कहने का मतलब ये है कि इसमें आपको जितनी सीट है उससे अधिक बच्चों को बुलाया गया है। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको काउंसलिंग के लिए बुलाया गया है तो आपका प्रवेश निश्चित होगा ही होगा। बट आप क्या करेंगे, अपने डॉक्यूमेंट को लेकर के आप साथ जाएंगे, हो सकता है आपका भी एडमिशन हो सकता है। तो आप सभी लोग जो बच्चे इसके करीब में होंगे वो बच्चे अपना डॉक्यूमेंट बना करके लेके जाएंगे। अब इसमें डॉक्यूमेंट में देखिए क्या क्या मांगा है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। कह रहा है कि सत्र 2024-2025 में कक्षा 9 है तो काउंसलिंग यानी प्रवेश संबंधित आवश्यक सूचना। क्या क्या सूचना है? सबसे पहला सूचना है देखिए, कह रहा है कि जो प्रवेश है, ये काउंसलिंग का जो समय है 9 से 11 बजे तक, जो प्रवेश काउंसलिंग कराया जाएगा 9 से 11 बजे तक। कहाँ पे कराया जाएगा? सेंट्रल हिंदू बॉयज़ स्कूल कामाख्या वाराणसी में, ठीक है ना। सेंट्रल हिंदू बॉयज़ स्कूल कामाख्या में कराया जाएगा। जो इसकी अनुमानित फ़ीस रखी गई है ये ईयरली है। 1 साल की फ़ीस जो आपका 6,000 रुपया है, जो जिसको नगद कैश जमा करना होगा, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि सीट 2024 का रजिस्ट्रेशन फॉर्म और उसके साथ पासपोर्ट साइज़ 4 रंगीन फ़ोटो लेके जाना है। एडमिशन कराते समय जब आप एडमिशन कराएंगे तो ये आपको डॉक्यूमेंट चाहिए, है ना। तो आपको जो आप रजिस्ट्रेशन कराए थे वो फार्म चाहिए और पासपोर्ट साइज आपके 4 फ़ोटो चाहिए। फिर कक्षा 8 पास का अंक प्रमाण पत्र, मूल प्रति भी चाहिए और छाया प्रति भी चाहिए, ठीक है। ऐसे ही आपका पूर्व माध्यमिक विद्यालय द्वारा जारी कोई ऐसे प्रमाण पत्र जिसमें छात्र की जन्मतिथि का उल्लेख हो, जैसे जन्म प्रमाण पत्र जिसे हम लोग कह सकते हैं कि आप जन्म प्रमाण पत्र भी बना सकते हैं, है ना। स्कूल द्वारा जन्म प्रमाण पत्र बनवा लीजिएगा, ठीक है। अब फिर यहाँ पे कह रहा है कि ओबीसी एनसीएल एससी एसटी ईवीएस दिव्यांग कैटेगरी या पीसीओएच के छात्र के नाम से केंद्र सरकार को निर्धारित रूप से सक्षम अधिकारी द्वारा जारी कैटेगरी से संबंधित नियमित आपके न्यूनतम प्रमाण पत्र। यानी कहने का मतलब कि आप जैसे आप किस कैटेगरी से हैं, है ना, इसका आपको ये जैसे जाति प्रमाण पत्र जिसे कहते हैं तो जाति प्रमाण पत्र लेना है, ठीक है ना। जो दिव्यांग होंगे उसकी जो विकलांगता होगी विकलांगता सर्टिफिकेट अपना ले लेंगे बच्चे, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यदि जो बीएचयू के कर्मचारी हैं उन लोगों के लिए कुछ विशेष छूट है और वो अपने साथ वो जो प्रमाण पत्र उनका हुआ वो उसको लेके जाएंगे, ठीक है ना। अब यहाँ से देखिए 11 नंबर पॉइंट कह रहा है कि अंतिम विद्यालय द्वारा जारी प्रमाण यानी चरित्र प्रमाण पत्र आप ले लीजिएगा। जैसे क्लास 8 पढ़ करके आप क्लास 9th में एडमिशन कराने जब गए होंगे तो आपके स्कूल से एक चरित्र प्रमाण पत्र बनता है, तो आप चरित्र प्रमाण पत्र बनवा लीजिएगा। फिर अभ्यर्थी अपने आधार कार्ड की मूल प्रति एवं छाया प्रति साथ ले लेंगे। काउंसलिंग प्रवेश के समय अभ्यर्थी या उसके अभिभावक द्वारा निर्धारित समय पर स्थान पर उपस्थित सुनिश्चित नहीं करने पर प्रवेश की पात्रता समाप्त कर दी जाएगी। यानी कहने का मतलब आप प्रवेश के पात्र होंगे लेकिन आप उचित समय पर विद्यालय पे यानी काउंसलिंग स्थान पर नहीं पहुंच पाएंगे तो आपकी काउंसलिंग नहीं ली जाएगी।
यानी आपकी जो पात्रता होगी वो समाप्त कर दी जाएगी। आगे कह रहा है कि प्रवेश सुनिश्चित होने पर ही उसी समय फीस जमा करना होगा, अन्यथा प्रवेश निरस्त कर दिया जाएगा। यानी जब प्रवेश आपका सुनिश्चित कर दिया जाएगा तो आपको तुरंत फीस जमा करना पड़ेगा। यदि तुरंत आप फीस जमा नहीं करेंगे तो आपका प्रवेश निरस्त कर दिया जाएगा, है ना। प्रवेश के लिए अलग से कोई बुलावा पत्र या ईमेल नहीं भेजा जाता है, ठीक है ना। काउंसलिंग के लिए बुलाया जाना मात्र प्रवेश की सुनिश्चितता नहीं है कि आपको काउंसलिंग के लिए बुलाया गया तो आपका प्रवेश हो ही जाएगा, है ना। नहीं भी हो सकता है। वो संभावित मतलब अधिकतम बच्चों को बुलाया जाता है। जितने बच्चे पहुंचते हैं जो ऊपर से होते हैं उन लोग को लिया जाता है, फिर जो बच्चे छूट जाते हैं उनको छोड़ दिया जाता है, यानी उनका प्रवेश नहीं हो पाता है, ठीक है। आगे कह रहा है प्रवेश काउंसलिंग के समय अभ्यर्थी के प्रवेश नामांकन से संबंधित संपूर्ण प्रमाण पत्र उपलब्ध होना अनिवार्य है, ठीक है ना। यानी जितने भी आपके प्रमाण पत्र मांगे गए हैं सारे प्रमाण पत्र होना एकदम ज़रूरी है। प्रवेश के समय छात्र को PEN यानी परमानेंट एजुकेशन नंबर जो यूडाइस पोर्टल द्वारा निर्धारित होता है उससे पूर्व विद्यालय द्वारा प्राप्त कर नामांकन हेतु उपलब्ध करा देंगे, ठीक है ना। तो आपका जो परमानेंट एजुकेशन नंबर है ये भी मांगा गया है और यूडाइस नंबर है वो भी मांगा गया है। तो ये सारी प्रक्रिया आपको लेकर के आना है, ठीक है। तो बस आपको क्लास 9 का काउंसलिंग के लिए जितनी भी जानकारी थी पूरी जानकारी दे दी गई। तो फिर चलते हैं। थैंक यू, हैव नाइस डे।